उठो कि मेरी बुलंदी का एहतराम करो, सदाए वक्त हूं, झुककर मुझे सलाम करो। ये दुनिया है, कुदरत की बनाई हुई इस खूबसूरत दुनिया को उसके बंदों ने अपनी अपनी हवस के लिए कई छोटे बड़े टुकड़ों में बांट दिया और हर टुकड़े का अलग अलग नाम रख दिया। कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका, कोई रूस, कोई जापान। इसी तरह दुनिया के एक टुकड़े का नाम भारत है। भारत भी भाषाओं और बोलियों की हवस का शिकार है। भाषाओं और बोलियों की बुनियाद पर अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ है। बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी मशीनें, ऊंची ऊंची इमारतें, लंबी चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े दरियाओं पर बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुल। इन सब के होते हुए भी भारत आज समस्याओं की जंजीर में जकड़ा हुआ है। इन समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या है बेकारी, बेरोजगारी, भूख। इन भूख और प्यास के थपेड़ों को सहते हुए भी हर मां, हर बाप अपनी औलाद के सुखी जीवन का सपना देखता है और फिर अपने सपनों को सच्चाई के रूप में देखने के लिए ये बंबई है, भारत के चंद बड़े बड़े शहरों में से एक। यहां भारत के हर प्रांत से रोजाना हवाई जहाजों पर, रेलगाड़ियों से, बसों के जरिए लाखों आदमी उतरता है, कुछ सैर सपाटे के लिए, कुछ कारोबार के लिए और कुछ कारोबार की तलाश में, रोजगार की तलाश में, अपने मां बाप के सपनों में सच्चाई का रंग भरने के लिए, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचकर अपने देश और अपनी कौम की सेवा करने के लिए। लेकिन May I use the telephone, please?
सब आ गए ना? हाँ 1 2 3 4 5 लो आ गया। ग्लासर क्यों तुमने क्या तीर मारा? क्या मतलब? मतलब क्या फिलोसफर टाइप आदमी ठहरा। अरे जब तक चाकू खोलने के बारे में सोचा होगा ना। रोशनी आ गई होगी यार। रोशनी आ गई। ओमी ओमी तेरे पास माचिस है ना? हाँ दादा। हाँ बेटा काम कर बेटा, इसमें आग लगा दे, लगा दे आग इसमें, और इस आग में अपनी पिछली जिंदगी को भी जला दो, और इसकी गर्म रोशनी के सामने तुम सब सौगंध खाओ कि आज नए साल से एक नई जिंदगी शुरू करोगे। ऐसी जिंदगी जो भीख में नहीं मिलती। आज ना ताजा समाचार, आज ना ताजा समाचार, आज ना ताजा समाचार। होटल लूटने वाला गिरोह पकड़ा गया। कमाल है, आप ही ने इन्हें गिरफ्तार करा और आप ही इन्हें छुड़ाना चाहती हैं। एक सीआईडी इंस्पेक्टर होने के नाते उन्हें गिरफ्तार करना मेरा फर्ज था, लेकिन अब इंसानियत के नाते बचाना चाहती हूँ। आप भी एक अजीब लड़की हैं, जैसे एक तस्वीर के दो रुख। हेलो, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? कामी जी आप इन्हें जानती? वकील सरकार को भला कौन नहीं जानता। अरे ये वकील होंगी सरकार की, मेरे लिए तो सिर्फ सरकार। मेरी सरकार हो चुकी है या होने वाली है? आज नहीं तो कल हो जाएंगी। फिर भी अपनी सरकार के खिलाफ ही केसेस लड़ते रहते हैं। प्यार के बंधन को मजबूत बनाने के लिए किसी न किसी बहाने आपस में तू महमा करना बहुत जरूरी है, चाहे वो घर में हो या कोर्ट रूम में हो। ये केस भी कुछ ऐसे आन फंसा है आपके पास। कौन सा केस? यही 12 लड़कों वाला। अच्छा, तो इस केस की पैरवी आप कर रहे हैं? जी हाँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बेहतर है आप इस केस में हाथ मत डालिए, वरना हार जाएंगे। जी, इतना कॉन्फिडेंस है? आप ही ने तो दिलाया है। मेम साहब, भले आपकी अदालत में हार जाऊं, लेकिन कानून की अदालत में नहीं। चैलेंज? योर ऑनर, अदालत की खामोशी इस बात का सबूत दे रही है कि शायद कानून इन मुजरिमों के साथ रहम का बर्ताव करने पर गौर कर रहा है। अगर ऐसा हुआ योर ऑनर, तो मुजरिमों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे, इन्हें और भी खुलकर खेलने का मौका मिलेगा। हर नौजवान पढ़ लिखकर सोसाइटी के सीने पर एक बोझ बन जाएगा। दैट इज व्हाई योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर दरखास्त करूंगी कि वो देश के सुधार के लिए इन निकम्मे और आवारा नौजवान को सख्त से सख्त सजा दे, ताकि आने वाली नस्ल, आने वाली जेनरेशन इबरत हासिल कर सके। दैट इज ऑल योर ऑनर। हालांकि मुजरिमों ने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है, फिर भी अदालत उन्हें याद देती है कि अपने बचाव के लिए कोई वकील मुकर्रर करना चाहें तो कर सकते हैं। मुजरिमों की खामोशी से ऐसा लगता है योर ऑनर, ये होनहार नौजवान जो आज मुजरिमों के रूप में अदालत के कटहरे में खड़े हैं, मैं इनकी पैरवी की इजाजत चाहता हूं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर प्रकाश को एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते उनके फर्ज का एहसास दिलाया जाए। ये मुजरिम मिस्टर प्रकाश जिनकी पैरवी करना चाहते हैं, वो मुजरिम है जिन्हें अगर सजा ना दी गई तो कल वो समाज के सीने का नासूर बन सकते हैं। योर ऑनर, मैं वकील सरकार का दिली तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे फर्ज का एहसास दिलाया, लेकिन इन्हें मालूम होना चाहिए कि जिस समाज की ये दुहाई दे रही हैं, वो समाज इंसानों से बना है और मैं इंसानियत के नाते इनकी पैरवी करना चाहता हूं। योर ऑनर, इंसानियत जिसने हमको, आपको, इस समाज को और इस कानून को जन्म दिया है। इजाजत है। थैंक यू ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत है। क्या जुर्म भी इंसान के साथ साथ उसकी मां के पेट से जन्म लेता है? नहीं, अदालत के पास इसका कोई जवाब नहीं, ना ही वकील सरकार की उस समाज के पास इसका जवाब है जिसकी ये दुहाई दे रही।
योर ऑनर, किसी भी इंसान को जुर्म करने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी हम पर है। किसी भी इंसान को मुजरिम बनाने के जिम्मेदार हम हैं। हम जिसे लिटरेचर में, साहित्य में सोसाइटी कहते हैं, समाज कहते हैं। वकील सफाई के इस लेक्चर पर योर ऑनर अदालत अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रही है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि ये एक वकील है, किसी कॉलेज के प्रोफेसर या पब्लिक ग्राउंड के लीडर नहीं। योर ऑनर, रवि जिसका नाम इन मुजरिमों की लिस्ट में सबसे पहले है, मैं उससे कुछ सवालात करने की इजाजत चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। वकील सफाई इंसानियत का ढंढोरा पीट पीट कर अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ अदालत के चंद घंटे बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन आपके नजरिए से 12 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। आपको मालूम होना चाहिए वकील सरकार कि लफ्ज कानून इंसान की इबादत के लिए बना है, इंसान को सूली पर चढ़ाने के लिए नहीं। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू। तुम्हारा नाम? रविशंकर। तुमने होटल लूटा था? जी नहीं। फिर तुम इन लोगों के साथ क्यों? जी? फिर तुम इन लोगों के साथ क्यों? अगर हिंदुस्तान के नक्शे से मध्य प्रदेश निकाल दिया जाए वकील साहब, तो वह नक्शा अधूरा कहलाएगा। और हिंदुस्तान का कोई इंसान ये नहीं चाहेगा कि इसका कोई हिस्सा उससे अलग किया जाए। ये जुमला नोट किया जाए ऑनर। योर विटनेस प्लीज। उपदेश तो बहुत अच्छे दे लेते हैं, लेकिन इसी तरह का कोई उपदेश आपने जुर्म करने से पहले अपने साथियों को क्यों नहीं दिया? पेट को रोटी की जरूरत होती है वकील साहब, उपदेश की नहीं। रोटी तो आपको मध्य प्रदेश के उस गांव में भी मिल सकती थी जहां आपका जन्म हुआ। मिल सकती थी, लेकिन नहीं मिली। वकील साहब, मेरा बाप एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा खेत था। उस खेत के बलबूते पर पलने वाले हम 3 प्राणी थे। मेरा बूढ़ा बाप, मेरी जवान बहन और मैं। मेरे बाप ने भी मुझे हर बाप की तरह अपना कुव्वत बाजू समझा, और मेरी तालीम के लिए मेरे बाप ने मेरी बहन के लिए जो जहेज जमा किया था, वो भी मारवाड़ी के यहां गिरवी रख दिया, सिर्फ इस ख्वाब के सहारे कि शादी की तारीख तक मैं उससे चौक ना कमा सकूंगा। और मेरे बाप ने लड़के वालों के कदमों पर अपनी पगड़ी रख दी, लेकिन उसकी पगड़ी टूटे ठीकरे की तरह उछाल दी गई। बारात वापस हो गई और मेरी बहन ने अपने आप को चढ़ा दिया। योर ऑनर, ये तो सिर्फ एक की दास्तान है। इससे मिलती जुलती 11 और कहानियां योर ऑनर। फरीद, इसके बाप के सीने में भी इसी तरह के जज्बात मौजे मार रहे थे। वो इसे इंजीनियर बनाना चाहता था क्योंकि खुद वो एक मिल मजदूर था। मैनेजर साहब, एक बार, सिर्फ एक बार मेरी मदद कर दीजिए, वरना मेरे बेटे की साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। कंपनी ने कोई तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा है, समझे? तुम जितना काम करते हो उसकी तुम्हें पगार मिलती है। मैनेजर साहब, आप भी तो किसी बेटे के बाप होंगे। आप शट अप। अरे रामू, तेरी लॉटरी लग गई क्या? ये अपनी उंगली कट गई थी ना चाचा, उसका इंश्योरेंस। अगर मैं इस महीने फीस ना दे सका तो मैं इम्तिहान में ना बैठ सकूंगा। मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी अब्बाजान। नहीं, मैं तेरी मेहनत बर्बाद नहीं करूंगा। योर ऑनर, वो बाप जिसने अपने बेटे की तालीम के लिए, वो बाप जिसने अपने बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए अपने जिस्म को जिस्म नहीं माना, अपनी रूह को रूह नहीं माना, वो बाप एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया योर ऑनर। लेकिन उसका बेटा, जिसे वो एक होनहार इंजीनियर बनाना चाहता था, उसके जिस्म के सूखे हुए कलपुर्जों में आंसुओं का तेल तक न डाल सका। कौन है इसके जिम्मेदार?
जायदाद, ये खुद, चाहे वो बाप जो मर गया, ये समाज या ये हुकूमत जिसने उसे एक नौकरी नहीं दी, एक रोटी नहीं दी और ऑनर रोटी नहीं दी। योर ऑनर, सिर्फ रवि नहीं, फरीद नहीं, ये सब इस वक्त जो अदालत में खड़े हैं, हर एक की जिंदगी ऐसे ही गमों से दो चार होती रही, लेकिन इन्हें हालात ने मजबूर कर दिया था, बेबस कर दिया था कि ये अपना जिंदा रहने का हक समाज से छीन कर ले ले, जो इन्होंने समाज की ड्योढ़ी पर गिड़गिड़ा कर मांगा था, और जिसके बदले इस बेरहम समाज ने इनकी होनार पेशानियों पर नाकामियों की ठोकर लगाई थी। और ये दर दर भटके थे योर ऑनर, ये दर दर भटके थे योर ऑनर अपनी डिग्रियां और अपने सर्टिफिकेट्स लेकर, लेकिन हर दर से इन्हें एक ही जवाब मिला। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? सर, यू नो आई एम क्वाइट न्यू सर। मिस्टर भोला जी। वी नीड एन एक्सपीरियंस्ड मैन। सेठ जी, अगर इसी तरीके से हर फैक्ट्री से और हर फर्म से यही जवाब मिलता रहा तो हमारी पूरी जिंदगी नाकामियों में गुजर जाएगी। सॉरी, वी कांट हेल्प इट। Why don't you understand, Mr. वलीद? डिग्री से काम नहीं चल सकता। आपकी कोई गारंटी दे सकता है? लेकिन मैनेजर साहब, मैं तो पहली बार शाहबाद से बंबई आया हूँ और यहाँ मुझे Then I'm sorry. मैनेजर साहब, सर, आप उनका डिग्री भूल जाने का, आप उनका आपका ऑफिस में एक प्यून का नौकरी दे देने का। और प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, ये कोई नौकरी देने की फैक्ट्री नहीं है। थैंक यू। मैंने अखबार में पढ़ा कि आपको सेक्रेटरी की जरूरत है। ते तू पढ़िया नहीं होए, सानू कुड़ी की जरूरत है। सेठ जी, जब काम ही करना है तो छोकरी और छोकरा में क्या फर्क है? ते तू एमए क्यों पास किया है? तेन सुधीर और सुधाई फर्क नजर नहीं आता? मगर सेठ जी, जा काम कर अपना। सेठ जी, कम ऑन। लेकिन सर, मुझे काम क्या करना होगा? Flat to live अच्छा, and fiat to move and funny forget the word. जी, Oh, yo, come on, प्लीज come सर। on. गुड मॉर्निंग जी। हाय हैंडसम, एकदम माय लाइकिंग, नमस्ते। लवली फेस। थैंक यू। मैं तो अपना सर्टिफिकेट भी अपने साथ लाया हूँ। देखिए, गुड टीचर। जी। यू फूल। माँ, व्हाट माँ? ડિગ્રીઓ તો અહીંયા 300 રૂપિયામાં વેચાય છે ગણેશજી. તમે 5000 રૂપિયા ડિપોઝિટ આપી શકો? 5000? કેમ ચક્કર આવી ગયા? सेठ जी, अगर 5000 रुपए मेरे पास होते तो मैं मथुरा से बंबई क्यों आता? તો પછી મારો વખત શું કેમ બરબાદ કરવા આવ્યા છો? જાઓ અહીં. मैं बहुत तकलीफ में हूँ सेठ जी। હું શું કરું? આખું હિન્દુસ્તાન તકલીફમાં છે. हाय स्वीटी। હાય, તમે અહીંયાથી જાઓ. थैंक यू। स्वीट डार्लिंग। देखिए सर, अमेरिका, मैं आज अखबार में पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, आपकी कंपनी में कोई वैकेंसीज खाली है क्या? हांगकांग, मेरे को नौकरी मिल सकती क्या? बरखुरदार, यहाँ नौकरी पहले दे दी जाती है, ऐलान बाद में किया जाता है। वाह, बच्चा पहले होता है, शादी बाद में होती है क्या? काफी समझदार मालूम पड़ते हैं आप। मैं जाऊँ क्या? जाऊँ, जापान। मैंने पटना यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की है मैनेजर साहब। मिस्टर फरीद, अगर मैंने आप लोगों की डिग्रियों का ख्याल किया तो ये कंपनी एक दिन डिग्रियों से लग जाएगी। आई कांट हेल्प इट। और एक छोटी सी नौकरी चाहिए। मैंने तुमसे एक बार कही, तुम्हारी कोई नौकरी वोकरी नहीं। तू चिल्ला क्यों रहा? कुर्सी का मतलब ये नहीं कि आप प्यार से बात भी ना करें। ओ भाई गुरुजी, तेरी भी कुर्सी नहीं रहेगी। जा रहे हैं, गेट आउट। सर, आपने मुझे नौकरी के लिए बुलाया था। What the hell you are talking? How the नौकरी without चौकरी?
उजले समय की काली चादर में मुंह छुपाए इंसान रो रहा है। इंसान रो रहा है। इंसान रो रहा है। सहमी सी बाइबल है, गीता सिसक रही है। कुरान रो रहा है। अंदर आओ, ये तुम्हारे घर है। लो, पहले क्या कम थे? एक और आ गए। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये है ओम प्रकाश, पंजाब के सपूत। आज सारा हिंदुस्तान इस झोपड़े में है। हिंदुस्तान तो इकट्ठा हो गया भाई साहब, हिंदुस्तान भूखा है। चीखने चिल्लाने से पेट नहीं भरता, ऊपर वाला भूखा उठाता है, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। यम बोला ना, ऊपर वाला ग्रेट है। अरे अरे, हिंदुस्तान की सभ्यता की तो लाज रहे, पहले मेहमान को खिलाना चाहिए। अरे मेहमान क्यों? मैं भी तो हिंदुस्तान का एक टुकड़ा हूँ। ओह, अब आप क्या बात कर रहे थे? चुप। लेकिन इस तरह कब तक हम डबल रोटी पे गुजारा करते रहेंगे? जब तक हमारे अंदर के ये कॉम्प्लेक्स खत्म नहीं होंगे, कम तरीका एहसास खत्म नहीं होगा। आप कहना क्या चाहते हैं रवि साहब? यही, ये डिग्रियां हमारे रास्ते में रुकावट पैदा कर रही हैं। हम हर काम अपने डिग्रियों के स्टैंडर्ड के हिसाब से सोचते हैं। मगर इसमें हमारा क्या कसूर है भाई साहब? कसूर हमारा है, हमें वक्त और हालात के साथ साथ चलना ही चाहिए। ओम प्रकाश, बैठे। हमारा मतलब यह है कि हम लोग हमालगिरी करें, टोकरियां उठाएं। पेट की आग बुझाने के लिए इंसान हर काम करने पर मजबूर हो जाता है। गुड मॉर्निंग सर। रात के बाद गुड मॉर्निंग? फर्स्ट टाइम मिला ना, इसलिए गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइम मिलेगा गुड नाइट। अपन गोवा से आए सर, अपन को एक इंडिपेंडेंट खोली मिले। खोली नहीं, इंडिपेंडेंट कोना मिल सकता है। इंडिपेंडेंट कोना यानी कि कॉर्नर, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल वगैरह वगैरह वगैरह, यानी कि सारा हिंदुस्तान एक छत के नीचे। लेकिन सर गोवा नहीं होएगा तो सारा हिंदुस्तान कहां से होएगा? वो कोना किधर है? वहां मेरे साथ चलो, यहाँ बैठो। हाँ, अभी आखा हिंदुस्तान दिखाई देता है। चलो रोटी। सर, थैंक यू। गॉड इज ग्रेट। डॉक्टर, अपना खून स्पेशल क्वालिटी का है, जवानों को जाना चाहिए। फॉर श्योर। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू। No mention. आखिर ऐसा कब तक चलेगा? जब तक हम चलने से मजबूर नहीं हो जाते। अब इससे भी ज्यादा क्या मजबूरी हुई? हम लोगों को जिंदा रहने के वास्ते अपना खून तक बेचना पड़ा। अब तो खून भी इतना कमजोर हो गया है कि डॉक्टरों ने अपने लिस्ट से हमारे नाम काट दिए। क्या मैं अदालत से पूछ सकता हूँ, योर ऑनर, कि इनकी डिग्रियां, इनके सर्टिफिकेट्स इस बात की जमानत नहीं कि ये नौजवान मेहनतकश हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं? अगर नहीं तो ऐसी तालीम की क्या कीमत है, ऐसी डिग्रीज और ऐसी सर्टिफिकेट्स की क्या कीमत है जो इन्हें रोजगार नहीं दे सकते हैं, रोटी नहीं दे सकते हैं? Degree does not mean that you should run for a chair. डिग्री लेने का ये मतलब तो नहीं, योर ऑनर, कि इनको बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी पोजीशंस और ऊंची ऊंची कुर्सियां ही दी जाए। हजारों मील दूर अपना वतन छोड़कर आने के बजाय नजदीक के टाउन्स में जा सकते थे, जहां गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट बनवाए हैं, फार्म्स खोले हैं, जहां बैंक से लोन दिया जाता है, जमीनें दी जाती है। जा सकते थे, लेकिन नहीं,
नहीं गए, इसलिए कि इन्हें ग्लैमर चाहिए था। इसलिए इनके दिमाग में पहले ही से जुर्म की बू समाई हुई थी। योर ऑनर, मैं अदालत से यही दरखास्त करूंगी कि इस भयानक गुनाह को इंसाफ की रोशनी में यही दफन कर दिया जाए। योर ऑनर, वकील सरकार ने इन्हें मुजरिम करार तो दे दिया, लेकिन अगर ये मुजरिम दिमाग होते तो इनके हौसले उस एक जुर्म के बाद खुल चुके थे। वो एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, न जाने कितने जुर्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने शराफत और ईमानदारी की जिंदगी बसर करने की कोशिश की, और उसका सबूत योर ऑनर ये बॉक्स। योर ऑनर, जो इन्होंने डोमेस्टिक सेविंग्स बैंक के नाम से अपने घर में टांग रखा था, अपनी आमदनी का 75% वो इस बैंक में जमा करते थे ताकि लूटी हुई रकम बराबर होने के बाद वो होटलों के मालिकों को वापस कर सके। कमान शो खोलना, देखने तो दे। अबे खुलवा रहा था, खुलता काहे को नहीं? जल्दी क्या है यार, हर बात में जल्दी। अरे दिखाना मियां। दो रानी साले को कभी एक भी नसीब हुई है? दो रानी, ये देख, एक छक्का, ये दो छक्का, ये तीसरा छक्का। गलती करता है, हम तो 12 है। भाई साहब, दक्षिणा। तो आंस वाले। यू ऑट टू बी। यार ये बात बड़ी गलत है, सारी पैसे सभी बैंक में चले जाते हैं। तू ऊपर से गुरखा है ना, नीचे से ही कश्मीर है खाली। अरे अपन लोगों का एक एक पैसा करके जमा नहीं करने का, तो वो होटल वाले लोग का कर्जा कहाँ से चुकाने का? कर्ज किस बात का? हमारा हक था, हमने छीन लिया। और जब पुलिस अपना हक अदा करेगी तब? फिलॉसफर, भाई तुम क्यों नहीं खेल रहे है? जिसने अपनी जिंदगी का जुआ खेला हो वो पैसे दो पैसे का जुआ क्या खेले? यार इस आदमी ने तो अपने 1.5 ईंट की मस्जिद अलग ही बना रखी। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनकी आहों और आंसुओं से भरी हुई पिछली जिंदगी, जो उनके बाद शराफत और ईमानदारी की जिंदगी, और आने वाली जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बेदाग बरी कर दिया जाए। वरना अगर अदालत के फैसले ने उनके दामन पर सजा का दब्बा लगा दिया तो इनका भविष्य अंधकार में डूब जाएगा, भयानक हो जाएगा। योर ऑनर, मैं इन लड़कों के लिए अदालत से रहम की दरखास्त करता हूं। रहम, रहम, रहम। कानून के कारखाने में रहम के पैमाने नहीं, इंसाफ के तराजू ढाले जाते। योर ऑनर, जुर्म बहरहाल जुर्म है, वो भले जानबूझकर किया गया हो या किसी के दबाव में आकर किया गया हो या अनजाने में हुआ हो। अगर इनको सजा ना दी गई तो दुनिया से कानून और इंसाफ का नामो निशान मिट जाएगा। योर ऑनर, मैं वकील सरकार की दुहाई की इज्जत करता हूं योर ऑनर, लेकिन एक दिन जब भोला की मां मर गई, जो दूसरों के यहां बर्तन मांजा करती थी, झाड़ू लगाया करती थी, उस दिन इनके सब्र का पैमाना छलक गया। इन्होंने जिंदगी का असूल बदल दिया योर ऑनर। कल तक ये लड़के जिस जिंदगी को समाज के सामने झोली फैलाए भीख में मांगा करते थे, आज उसी जिंदगी को उन्होंने आगे बढ़कर छीन लिया। क्या जिंदगी हासिल करना इतना बड़ा जुर्म है योर ऑनर? वकील सफाई ने इनकी पिछली जिंदगी के सफे तो उलट दिए। अदालत में बैठे हुए हर इंसान की पलकों को तो भिगो दिया, लेकिन वो अपने इस लेक्चर में साफ तौर से ये जाहिर कर रहे हैं कि ये सिर्फ समाज और कानून के ही नहीं बल्कि अपने खून के भी मुजरिम हैं। इन्होंने अपने खून की लाज को भी अपने ऐश और आराम की देवी के चरणों में भेंट चढ़ा दिया। योर ऑनर, अगर हिंदुस्तान का हर नौजवान इसी तरह जुर्म की बुनियाद पर अपनी जिंदगी की इमारत बनाता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा, हर सूरत मुजरिम नजर आने लगेगी और इंसाफ की देवी अपना मुंह छुपाकर सिसक सिसक कर दम तोड़ देगी। That's all, Your Honor. अदालत लंच के लिए बर्खास्त की जाती है। अरे क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है, ला दबा दो। हाँ, नहीं रहने दो, रहने। आखिर तुम इन लड़कों को क्यों सजा दिलाना चाहती हो जबकि तुम जानती हो ये मासूम है, और मेरे हिसाब से एक तरह से इन्हें फरिश्ते भी कहा जा सकता है। इनकी पिछली हालत सुनने के बाद मुझे भी इनके साथ हमदर्दी है। ये वाकई फरिश्ते हैं, लेकिन बदनाम कर दिए गए हैं। मुझे एहसास है इनकी मजबूरियों का, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ, मेरे सामने मेरा फर्ज है। साहब, लंच लगा दूं? हाँ, लगा दो।
Resume proceedings. योर ऑनर, मैं सरकारी गवाह मिस कामनी से कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिस कामनी, आप कितने अरसे तक इन लड़कों के साथ रहे? 6 महीने। आपने कभी भी इनको कोई जुर्म करते हुए देखा? जी नहीं। नोट किया जाए योर ऑनर। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि वो होटल इन लड़कों ने लूटे? उस रात जब होटल लूटे थे, उन्हीं होटलों में से मैं भी एक में थी। आप क्या कर रही थी वहां उस वक्त? नया साल मना रही थी और इनमें से एक भागता हुआ मुझसे टकराया भी था। नशे में था? शायद। आप भी नशे में थे? जी, मैं शराब नहीं पीती। वेरी गुड। उसके बाद क्या हुआ? फिर अचानक वही शक्ल मुझे फेस बदले हुए कपड़ा बेचती नजर आई। मैंने उसका पीछा किया और उस वक्त मेरा शक यकीन में बदल गया, जबकि मैंने देखा कि उस भूत बंगले में सिर्फ वही एक नहीं बल्कि 12 हैं। तो आपने उसी वक्त पुलिस को खबर क्यों नहीं दी? इसलिए कि कोई ठोस सबूत नहीं था मेरे पास, और सबूत तभी हो सकता था जबकि ये अपने जुबान से अपने जुर्म का इकरार करते। उसके बाद आपने कौन सा हथकंडा? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। एक औरत जात के लिए हथकंडा जैसा बाजारी लफ्ज वकील सफाई की जुबान से शोभा नहीं देता। आई एम सॉरी योर ऑनर। मिस कामनी, फिर आपने कौन सा रास्ता अपनाया? मैंने इन सब के साथ अलग अलग प्यार का नाटक रचा। स्वामी कमाल किया। अरे वाह, लड़की लड़की। अरे मैं कहाँ हूँ मैं? जन्नत में। और तुम कौन हो? हम लोग फरिश्ते हैं, बिंदास। लेकिन तुम सब तो इंसान जैसे हो। काश हम इंसान होते। मगर मोहतरमा, एक बात तो बताइए, ये चाकू छुरी वाले कौन थे? इंसान थे ये भी। लेकिन आप कौन है जी? मैं इंसानियत के माथे का कलंक हूँ। अरे छोकरी, अभी तुम सब कुछ अपने बारे में हमको सीधे सीधे बताना, क्या हम तुम्हारा एक चमक थोड़ा पुलिस को दिखाना? हाँ। पुलिस? हाँ, अगर इससे भी बड़ी कोई सजा है तो वो सजा दे दो मुझे। बहुत बड़ा जुर्म किया मैंने, जो इस धरती पर जन्म लिया। ये आंसू किसी भी हद तक पहुंचने के लिए सोच की राहों में रुकावट पैदा करती हैं, समझी? लेकिन बड़ी भी, तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ। घर? मेरा कोई घर नहीं। देवी, तो तू क्या इतना बड़ा सीधा आसमान से टपका
मजाक बंद करो यार। लेकिन मेम साहब, ये आधी रात गए अकेले अकेले दरिया किनारे क्या कर रही थी? घर तलाश करने आई थी, एक ऐसा घर जिसकी कोई छत ना हो, कोई दरवाजा ना हो, जहां से मैं कभी ना निकल सकूं। अरे यारो, ये चीज की है भाई। ओ भाई साहब, ये कहां से बैठे बैठा एक ठो आफत मोल ले लिया तुम लोग? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। ठहरो। पगली, अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है। अगर तुम्हारा कोई नहीं, हम सब तुम्हारे हैं। ठीक है। सच? सो जाओ। लेकिन घबराओ मत, हम सब बाहर सो जाते हैं। चलो चलो। लेकिन आप लोगों को मेरी वजह से इतनी तकलीफ? अरे ये जो लोग तुमको नजर आ रहे ना, ये सब फरिश्ते हैं। मगर बदनाम। दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। प्यास लगी है? जी मोशाय, और क्यों को जल जाए। अम्मा, सब लोग ऑन टूगेदर, नो वन बाय वन, क्यों सिस्टम है? किसको प्यास लगी है? बुझ गई प्यास? प्यास अगर बुझ गई तो प्यास क्या है? और किसी को प्यास लगी है? अम्मा, हमें भी। मुझे भी। अरे तुम्हारा इंतजार था। अब्दुल, बोले सर। ये चाय वाला। एक किंग, आज से अपन को 13 चाय बनता, 13 थी। और बिंदास, आज से 13 चाहिए 13। नहीं, मैं चाय नहीं पीती। अरे यार तो दूध पीवे। अपन के बाप ने कोई बैंक नहीं खोलेला है। अच्छा, बाबा लो, तुम सब इस ग्लास में एक एक घूंट डाल दो बस। यम्मा, आई विल पोर फर्स्ट। एक होगा बाबू, हमें सीनियर आछी। अरे मेरे को भी थोड़ी चाय डालना दो भाई। अरे मैं किसी से कम हूँ क्या? ये चाय कितने की आती है? 20 पैसे की एक। 20 पैसे की एक, यानी 20 दूनी 40, 240 पैसे की 12। घर में तो इससे भी अच्छी चाय बन सकती है। घर कहाँ? ये तो सिर्फ मकान है। मैं घर बना लूंगी इसे। बस 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 बस, अपन ने तुमको खाली आसरा दिया है, ये गला पड़ने को नहीं बोले है। कभी किसी को आसरा दो तो जिंदगी भर के लिए, वरना मत दो। और कल रात रवि जी ने तो कहा था कि अपनी दुनिया आप पैदा कर, अगर जिंदों में है। मेरे असूलों पे चलना बहुत मुश्किल है। शाम को आप सब खाना घर पर खाएंगे? जी हाँ। कोई गल हो ना। प्लीज पैक इट अप। दस, 20, 30। ये लो। एकता और, एक और, एकता और।
जय जवान। अरे अबे गाड़ी संभाल, अरे गाड़ी संभालना, मैं भाग रहा देख तेरा। अरे रोकना नहीं, रुक। 2 रुपए ये लो। बारीक पीसा है ना? हाँ, बारीक। नहीं, तुम्हारी तारीफ के लिए शब्द ढूंढ रहे हैं। ढूंढो, वो अपना जो फिलोसफर है ना, वो शब्द का डिक्शनरी है। तुम किसी अच्छे घराने से मालूम होती हो। कोई शक है क्या हजरत आपको? अरे आपने तो कुछ खाया ही नहीं। जी कोई फलसफा सोच रहे हैं क्या? नहीं, मैं सोच रहा था कि खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। तुम भी खा लो। पकाने वाले कभी खाते हैं भला? अरे उनका तो खुशबू से ही पेट भर जाते हैं। तुम लोग खाना खाया, बट अवर बेडरूम इज इन वरांडा। गुड नाइट करो। कमाल है यारो, अच्छी घरवाली बनी है, घर वालों को ही बाहर कर दिया। नहीं, आप लोग सब अंदर सोइए, आज से मैं बाहर सोऊंगी। हाँ? मधु, औरतों का दर्जा बहुत बुलंद है हमारी नजरों में। वो तो ठीक है, लेकिन औरत और मर्द में इतना भेदभाव क्यों? ये भेदभाव तो कुदरत ने बनाया है। लेकिन कुदरत ने हमें सोचने और समझने की ताकत भी तो दी है। ये जरूरी तो नहीं कि औरत और मर्द एक दूसरे को हमेशा एक ही नजर से देखें। ले भाया, हो गई तेरी छुट्टी। आज से आप लोग अंदर ही सोएंगे, समझे? ले, ये तो शैतानी जब हुक्म चलाने लगी। हाँ? How sweet! कितना खूबसूरत हार है ये। अगर पहनने वाला खूबसूरत हो तो हर चीज खूबसूरत नजर आती है। लेकिन ये नेकलेस नेकलेस नहीं मधु, पुराने जमाने में इसे वरमाला कहते थे। अच्छा, पसंद है तुम्हें? ये अंगूठी की रस्म मंगनी के वक्त अदा की जाती है। चमक चाहिए है ये बिंदास की बिंदास। जरा आईने में जाके देखो कितनी हसीन लगती हो। आईने में चेहरा देखा जाता है, पैर नहीं। आई एम सॉरी। कितनी हसीन खुशबू है। सच मधु? मधु, तुम्हारे प्यार की खुशबू पसंद है ना? जरा नजर तो मिलाओ। क्या बात। सुर्ख रंग तुम्हारे होठों पे कितना खिलता है। लेकिन सुर्ख रंग खतरे का निशान होता है। मधु, क्या बनाने का? छोकरी है? छोकरी? एक छोकरी के लिए 2 ब्लाउज,
माप किधर है? स्टैंडर्ड सही। वो हमको मालूम नहीं, माप लाओ या तो छोकरी लाओ। अपन तो ये लगता था कि आपके पास 27 का माप होगा। अभी लेके आता है। दरअसल काशी गया। नाप तो नहीं था मेरे पास, फिर भी लेता आया, समझे? साड़ी की नाप की जरूरत नहीं होती। जी हाँ, नहीं रहती, गलती हो गई। बिना वजह तकलीफ की आपने। अरे इसमें तकलीफ किस बात की? जब आप अकेले ने हम सबको अपना समझा है तो सब न सही, कम से कम मैं इतने के मारो मतलब हंस लो, हम पे जमाना हंसता है। अरे तुम तो कविता भी कर लेते हो। अरे कविता क्या, मैं तो और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, अगर तुम साथ देने का वादा करो। लेकिन एक शर्त होगी। शर्त? प्यार की राहों में शर्त की दीवारें नहीं खड़ी करनी चाहिए मधु। शर्त की दीवार नहीं, शर्त का दरवाजा। अगर खुला रह गया तो लोग हमारे प्यार के आंगन में ताक झांक कर सकते हैं। अच्छा, क्या है शर्त? यही कि ये बातें राज में रहेंगी, वरना मैं अकेली और तुम पूरे 1 दर्जन। ओह, वादा। देखो, आज का वादा पक्का? अच्छा बाबा, पक्का। तो फिर रवि, रवि, देर होगी ना? यहाँ क्यों बुलाया है मुझे? एक बात पूछने के लिए। पूछो। आपके विचार आपके और साथियों से बिल्कुल अलग क्यों हैं? मधु, हालात ने वक्त से पहले वो सब कुछ दे दिया है मुझे जो नहीं देना चाहिए था, और आज इस बोझ तले इतना दब चुका हूं कि हंसना तो क्या, सांस लेना भी भारी है मेरे लिए। अच्छा, आप अपने और साथियों की तरह मेरे लिए तोहफा क्यों नहीं लाए? क्या मैं इतनी गिरी हुई हूँ आपकी नजरों में? मधु, मैं बनावट पर यकीन नहीं रखता, दुनियादारी नहीं है मेरे अंदर। मैंने जिंदगी को इतने करीब से देखा है कि नफरत हो गई है, घिन आने लगी है जिंदगी से। लगता है दुनिया ने आपको दुख ही दुख दिए, प्यार नहीं दिया किसी ने। प्यार? प्यार कोई सौदा या उधार नहीं जो लिया और दिया जाए, ये तो होनी है जो इस कारोबारी युग में नहीं हो सकती। ये कैसे कह सकते हैं आप? मधु, जाओ घर जाओ, वरना लोग क्या सोचेंगे। लेकिन रवि, मधु प्लीज। जा रही हूँ, लेकिन इतना याद रखिएगा, किसी को जिंदगी देकर उसे वापस छीन लेना बहुत बड़ा पाप है। मधु, 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 मेरी बातों से तुम्हें काफी तकलीफ हुई ना? इन आंसुओं से एहसास की दुनिया में सैलाब आ सकता है। सैलाब से तिनके घबराते हैं, चट्टाने नहीं। चट्टाने घबराती नहीं, लेकिन जर्रा जर्रा होके सैलाब के साथ बह तो जाती हैं। रवि, हाँ। इश्क मुस्क छुपता नहीं। वाह, क्या इश्क है और क्या मुस्क है। ओए चुप कर मुंडिया, पंजाबी बोलता गलत है, लिखता सही है, समझे? अकबाल जैसा कवि दिया पंजाब ने। तुम अकबाल प्रोड्यूस किया, यम साउथ इंडियन प्रोड्यूसर डॉक्टर राधा कृष्णन, द ग्रेटेस्ट ऑफ फिलोसोफर। एक होगा, बांग्लादेश न होता तो तुम्हारा सारा फिलोसॉफी बाड़ी में रखा रह जाता। वर्ल्ड में लिटरेचर का फादर हमादेर बांग्लादेश में ही हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर। ओए ज्यादा शेखी ना मार, पंजाब ने भगत सिंह जैसा भी सपूत पैदा किया है। ओए भगत सिंह तो ग्रेट है ही, आमचे महाराज ने वो सपूत पैदा किए जिससे विदेशियों की वर्षों की हुकूमत की बुनियादें इरादी बिंदास छत्रपति शिवाजी महाराज। अरे महाराणा प्रताप जी को भूल गए जब मुगलों से लोहा लेते आए थे? अबे और रेगिस्तान की औलाद, जो बैठ, अपना मुंह बंद कर। हमारी सरजमीन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा लाल और जवाहर पैदा किया है। अबे गोंगलू, लेकिन उनकी परवरिश तो गंगा की गोद में हुई थी, और सिर्फ नेहरू ही नहीं,
शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसे लीडरों ने भी यूपी में ही जन्म लिया है। तुम्हारा क्या मतलब है हमारा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ है? अरे सम्राट अशोक और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही पैदा हुए थे। अरे मियाँ हमारे बात सुनो, इधर उधर के होले बात नको करो, जरा अकल की बात करो। आज हमारे देश में अरे मियाँ। अच्छा तो પછી મને પણ સાંભળો, क्या तुम सब लोग ये भूल गए कि इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी हमारे गुजरात में पैदा हुआ था? समझे? दूर समझ वाला तुम्हें। हेलो गुआनी, तू क्या भागता है? तू भी कुछ बोल बोल बोल। अपन क्या बोलेगा? अपन का तो अभी दूध का दांत भी नहीं टूटा। बस बाबा बस, मेरे तो कान पक गए। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि हाथ, कान, नाक, पैर, ये सारी चीज मिलाकर शरीर बनता है। इसी तरह पंजाब, गुजरात, बंगाल, ये सारे सूबे मिलाकर हिंदुस्तान कहलाता है। सुन लिया, एक अनपढ़ लड़की तुम पढ़े लिखों से ज्यादा समझदार है। बराबर, अपन का गांव में ऐसा इंटेलिजेंट छोकरी पैदा होता। अच्छा अच्छा, चाय पी लो सबके सब। Anil. What? Oh, I'm sorry. Hi, Johnny darling. I like it. लेकिन तुम अपना खड़ी देखे लाए, उसमें क्या बजल है मालूम है? हम इधर गद्दे के मापक खड़े लाए, तुम उधर किधर बैठे लाए? वो तुम्हारा भोला है ना, चिपका हुआ था। तुम्हें चिपके लगा? हाँ, एकदम जोक की तरह। Oh my God. अरे, वो पंप लेने आया था। पंप? You mean? पंप का तो सिर्फ एक बहाना था। मैं किसी दिन उसे मिर्ची की धुनी दे डालूंगी। हाँ। Oh no, my मधु, मक्खी, तुमको कुछ करने का जरूरत नहीं है। हम खुद ही एक दिन उस राजस्थानी बच्चा के मुंह में रेगिस्तान का फुक्की दे डालने वाला है। ओह, रियली? Of course. ओनिल, गुवानिल, हरिजन, मैं ब्राह्मण, लुक, जनेऊ, ओनिल, मैं ऑलवेज ईट वन थाली, टुमारो छो थाली, नो फ्रेंडशिप। ओह, हटाओ ना, कोई और बात करो। अरे 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 सुनो तो। नो बात। अरे सुनो, अब तुम हमेशा ही हवा खाते रहना, समझे? मतलब ये कि मैं जा रही हूँ कोताय जहाँ से आई थी। क्यों लो? अपने दोस्तों से पूछ लेना। किसी ने कुछ बोला? वो तुम्हारा फरीद है ना, जब देखो जब ऊट पटांग बातें करता रहता है। वो फरीद बिहारी का बच्चा? वो बंगाली, लागत है आजकल मच्छी ज्यादा खाते है। मैं किसी दिन उसे मच्छी पर दूध पिला दूंगी। हाँ। ना तुम कुछ नहीं बोलो, हम खुद की नस ढीली कर दे। सुनो तो सुधीर। नो मधु, दिस इज टू मच। एंची तो अरे वली के बच्चे की ये मजाल कि वो मेरे रास्ते में। नहीं गणेश, जाने दो, गुस्सा बहुत खराब होता है। मैं ये नहीं चाहती कि आपस में फूट पड़े। तुम हट जाओ मधु। अरे गणेश। मधु, कश्मीर जन्नत कहलाता है और जन्नत में रहने वाले फरिश्ते। मैं एक फरिश्ता हूँ, फरिश्तों पे कोई कीचड़ उछाले मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। वली, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। इसी प्यार की खातिर तो मैं। वली। मारो बेटो, समझे? सुन, मैं उस आंध्र के बच्चे की आंखें फोड़ दूंगा अगर उसने तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी सुनो, हाँ। शांति दूत के स्टैचू के सामने इतने अशांत होने की कोई जरूरत नहीं। लो पियो। अरे पियो ना। मधु, कल का वादा पक्का? फिर हाथ मिलाओ। टाटा। अरे सुनो, पटेल तुमको छेड़ा क्या? मैं उसको जिंदगी से छोड़ा दूंगा ना, वो गुजराती की चपाती बना डालूंगा। अली तोड़ दूंगा दुश्मन की नली। अरे क्या कर रहे हो? नहीं करना क्या? तुम बोले तो नहीं करते, यहीं बैठो। अरे मुझे जाना है, अगर कोई आ गया तो? अच्छा मैं तुम जा रहे क्या? मैं क्या करूंगा यहाँ बैठ के? मैं भी जाता हूँ। याली मधु, इन रगों में भगत सिंह का खून बह रहा है। जाने दो भोला, कोई और बात करो। जाने कैसे दूं मधु? ये जिसे तुम मामूली बात समझती हो, कल एक बहुत बड़ी बात बन सकती है। अगर इस गणेश के बच्चे का गोबर न निकाल दूं तो मेरा नाम भोला नहीं। लेकिन क्या मधु? मैं एक एक की पोल जानता हूं। अरे तुम यहाँ? सब्जी लेने गई थी। लाओ मैं उठा दूं। कहीं तुम्हारे नाजुक हाथों को कुछ? इन हाथों में इंसानों की परवरिश होती है। लेकिन वो। अरे बस आ गई। चलो। ए चूड़ी वाले,
पहले जो चूड़ी पहनाई थी सबके सब फूट गई। अम्मा हम क्या करेगा, तुम्हारा हाथ कड़क है। मेरा हाथ कड़क है या तेरी चूड़ी का कांच कच्चा है? डोंट वरी, आज हम पक्का चढ़ाएगा। अरे आहिस्ता पहना ना, अरे जरा आहिस्ता। और कितना आहिस्ता चढ़ाएगा? अरे आहिस्ता पहना। लाओ दूसरा हाथ लाओ। 1 कप चाय 1 प्लेट समोसा। 36 पैसे लाओ। ए लड़के, एक कोकोला लाओ। ए, डब्बे में क्या है? विद्या हुजूर। क्या? कलम सरकार। क्या? ये कलम है ना, इसमें आपकी पिस्तौल से ज्यादा ताकत है जनाब। ठीक है। थैंक यू। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे माँ बाप ने इसलिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि मैं तुम्हें 1 दिन की मोहलत देता हूँ, समझे? अरे बाबा, हमारा बात तो सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, सबूत गलत ही तो हो सकते हैं। गलत और सही का पता लगाना है पुलिस का काम है। पंत साहब, हम ऐसा जबरदस्ती कैसा गुनाह कबूल करके लेंगे? खाली पुलिस ने बोल दिया इसलिए फटाक करके हमने बोल दिया यस सर गुनाह कबूल है। गुनाह कबूल करोगे तो कानून तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव करेगा। बिंदास। हजूर, नरमी का सवाल है ना पैदा हो। हमें अपने जुर्म से बिल्कुल इनकार। तुम्हें अपने जुर्म का इकरार करना होगा। इनकार करने से तुम अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकते। डराओ क्यों हो जी? इंस्पेक्टर साहब, बेगुनाही को सबूत तो जज दूं, जज मारो कोई गुनाह हो। एक बात बताओ थे, मैं थाने गुनाहगार नजर आ रहे हूँ के? बिजनेस करना गुनाह नहीं है, पर बापू जिंदा रहना है पाप है। सर मैं जनाब जा सकते हो। थैंक यू सर। अरे खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम सब चुप क्यों हो? चुप रहने में हमारी भलाई है मधु। लेकिन क्या हुआ? ना बोलो, हमारे दिल में कोई आग लगा दिया। किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले इंसान को अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। ओए, यहाँ तो हर कोई अपने आप को दूध में धुला हुआ समझता है। क्यों, क्या हुआ? जो नहीं होना चाहिए था। ये जली कटी क्यों बोल रहे हो? साफ साफ बोलो। साफ साफ तो ये है कि पुलिस को शक हो चुका है कि हम ही वो 12 हैं जिन्होंने न्यू ईयर की नाइट वो होटल लूटे थे। ओह, तो लेकिन पुलिस को खबर कैसे पहुंची? अबे यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। किससे? मुझसे? जी हाँ, आपसे। ये हरकत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। क्या सबूत है आपके पास? अब इससे भी ज्यादा क्या सबूत होगा कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया होटल लूटने में। जुर्म करना और जुर्म करने में साथ देना दोनों के लिए एक ही कानून है। अपन कानून वानून कुछ नहीं समझता। अपन तो खाली इतना जानना मांगता कि पुलिस के सामने जाके किसका खूबसूरत थोबड़ा फूटा, जिसका थोबड़ा हम फोड़ देना। ये बात का लीकेज हम 12 में से हुआ, अंडरस्टैंड? बात तो सच है, और ये भी सच है कि आजकल हम एक दूसरे से दूर दूर नजर आ रहे हैं। ये तो आपके अपने दिल का चोर बोल रहा है। चोर किसका मौन में नहीं? तुम मुझे क्यों घूरते हो? तुम्हारे मन में भी चोर है। बंगाली बाबू, जरा होश का दवा करो। आंखें दिखाता है मोशाय। आंखें ही नहीं, हाथ भी दिखा सकता हूँ। दिखा देखी। दिखाओ। हाँ दिखा देखी।
रियली मिस कामनी, तुम एक बहुत बड़े इनाम की हकदार हो। तुमने इतने छोटे से अरसे में इतना शानदार काम किया है। रियली वंडरफुल वंडरफुल। आपकी हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये क्या? मेरा इस्तीफा। ऐसी शानदार कामयाबी के बाद इस्तीफा क्यों? जर, जन, जमीन, बस ये तीन ही चीजें आपस में फूट डालती हैं। Our forefathers 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 spoke this. मिस्टर भोला, कोई 12वां नंबर का बात करो। जब जागो तभी सवेरा मोशाय। औरत है ना, दो मुंह की नागन होती, इधर दिखाती और इधर से काटती है। अभी भी अकल के नाखून ले भाई साहब। हमें हवालात की सलाखों के पीछे फेंक दिया है एक लड़की के फरेब ने। फरेब ने नहीं, प्यार ने। प्यार। रवि साहब बोलो, जरा तमीज से बात करो। साहब बुलाता है रवि को। हाँ, रवि को ही बुलाएगा बिंदास, हमें कौन बुलाएगा। ठीक है बापू, हम में से यही तो एक गुनहगार नहीं। मैंने सौगंध की लाज निभाने की सौगंध खाई है। सौगंध? ओए फिलोसफर, मूली दे खा जा, यात्रा शुभ हो जाएगी। और एक दूसरे के दिल में नफरत रकाबत के बीच वो दी। यानी कि आपने औरत जात के इतिहास को एक बार फिर से दोहरा दिया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। औरत जात की तौहीन करते हुए वकील सफाई को शर्म आनी चाहिए। अगर औरत ना होती, वकील सफाई ना होते, ये अदालत ना होती, दुनिया ना होती। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ योर ऑनर। मिस कामनी, जब इन लड़कों को पकड़वाने के लिए आपने इतना बड़ा नाटक किया, तो इनको छुड़वाने के लिए आपने मुझसे सिफारिश क्यों की? इनकी बेगुनाही के सबूत क्यों दिए? जवाब दीजिए। वो इनकी शराफत थी, इनकी ईमानदारी थी, इनकी इंसानियत थी, इनकी एकता थी। इनकी शराफत के लिए ये सबूत काफी है कि इन 12 में से एक रवि, जिसने कोई जुर्म नहीं किया, फिर भी आज तक अपने साथियों का साथ नहीं छोड़ा, कांधे से कांधा मिला के हर दुख उठाया, यहाँ तक कि जेल भी काटने के लिए तैयार है। ये जुमला नोट किया जाए ऑनर। योर विटनेस प्लीज। मिस कामिनी, आपने इन मुजरिमों के बीच रहकर जो रिपोर्ट्स अपने ऑफिस को दी, क्या आप उससे इनकार करती हैं? जी नहीं। यानी आप पूरे विश्वास के साथ कह रही हैं कि इन्हीं लड़कों ने होटल लूटे थे? जी हाँ। लेकिन नोट किया जाए योर ऑनर, जब सीआईडी इंस्पेक्टर मिस कामिनी का बयान और इन 12 मुजरिमों का बयान अदालत के पास मौजूद है और जुर्म हर तरह से साबित हो चुका है, फिर इतनी बहस क्यों? योर ऑनर, मैं वकील सरकार से वकील सरकार की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम इंसान की तरह इस कटहरे में कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे साथ किसी भी सवाल का इस केस के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है योर ऑनर, उतना ही जितना कि धड़कनों का दिल से होता है, सांसों का जिस्म से होता है, और एक प्यार भरे दिल का एक प्यार भरे दिल से होता है। योर ऑनर, वकील सफाई उल्टे सीधे पॉइंट्स लाकर केस को उलझाना चाहते हैं। उलझाना नहीं, मैं सुलझाना चाहता हूँ। आप जिंदगी भर इस केस को नहीं सुलझा सकते। शर्त लगा लीजिए, हार जाएंगी। आप क्या समझते एक जुआखाना है? जिंदगी खुद एक जुआ है। आपको एक वकील होने के बजाय एक नॉवेलिस्ट होना चाहिए। अगर मैं नॉवेलिस्ट होता तो अपने नॉवेल्स की यूनिट बनाकर आपको अमर कर देता। वकील सरकार और वकील सफाई ये भूल गए हैं कि ये अदालत है, कोई ड्राइंग रूम नहीं। I'm sorry, योर ऑनर। वकील सफाई का वकील सरकार के साथ कोई भी सवाल शायद इस मुकदमे पर कुछ रोशनी डाल सके। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगी। मिस रेनो, आपको याद होगा इन द ईयर 1968 आपने एक केस डील किया था, मिस सरस्वती वर्सेस स्टेट, और आप मुजरिम की तरफ से वकील थे। जी हाँ। गालियन, आपको तफसील भी याद होगी। मिस सरस्वती ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शहर के सबसे बड़े बदमाश बाबू दादा का खून कर दिया था। जबकि आपको मालूम था कि उस औरत ने खून किया है, फिर भी आप उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी। जी हाँ। क्यों? क्योंकि आपने गीता की कसम खाई है।
क्योंकि उस बदमाश ने एक शरीफ औरत की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की थी। एग्जैक्टली, आपका मतलब औरत मजबूर थी? जी हाँ। और उस मजबूरी में खून किया? जी हाँ। नोट किया जाए योर ऑनर, उसी तरह ये लड़के भी मजबूर थे। वो औरत अपनी इज्जत की खातिर और ये लड़के अपने पेट की खातिर। थैंक यू। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर! बंद करो! इतना वैशी हो गया है आज का इंसान। एक तरफ तो इन 12 मासूमों की मौत और जिंदगी का फैसला हो रहा है और दूसरी तरफ आप लोगों की तालियां गूंज रही हैं। जज साहब, इससे पहले कि आप इनके खिलाफ कोई फैसला करें, मेरी एक विनती सुन लीजिए। छोड़ दो इसे। जज साहब, आप इस कटहरे में आइए। कौन हो तुम? कानून गुनहगार से पूछ रहा है कि वो कौन है। जज साहब, मैं मुजरिम हूं, मेरा नाम मुजरिम है और इन जैसे भोले भाले नौजवानों को जुर्म पर उकसाना मेरा पेशा है। जज साहब, ये बच्चे जब पहली बार चाल में रहने के लिए आए थे तो इनके गालों पर सुर्खी थी, इनकी आंखों में चमक थी, लेकिन देखते ही देखते इनके गालों की सुर्खी जर्द हो गई, इनकी आंखों की चमक जाती रही, इनके चेहरे मुरझा गए। इन्होंने जमीन और आसमान एक कर दिया जिंदा रहने के लिए। लेकिन चचा, मुझे वो दिन कभी नहीं भूलेगा जब इनमें से एक बच्चा भोला, जिसकी मां मर चुकी थी लेकिन उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उसका क्रियाकर्म कर सके, अपने गांव जा सके। फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका जज साहब, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका, मैं बर्दाश्त नहीं। पोस्टमैन, मेरी चिट्ठी है। बोला की? बोला चिट्ठी है तेरी। मर गई, 20 रुपयों के कारण मर गई। मेरी मां सिर्फ 20 पैसों के लिए मर गई थी। परसों आज से अंधेरी जाकर खैराती अस्पताल से दवा लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर आज इसके बल पर मेरे पास 20 खोलियां हैं, 20। तुम सब बेवकूफ हो। तुम्हें तुम्हारी तालीम ने और तुम्हारी इन डिग्रियों ने बुज़दिल बना रखा है। लो ये छुरी और उतार दो अपने समाज के सीने में, चीर डालो उसकी नसें और देखो कि इसमें खून के बदले गरीबों की मेहनत दौड़ रही है। ये नंगों की बस्ती है। यहां शराफत की चादर ओढ़ने वाले को लोग नंगा कहते हैं। बुज़दिल, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अबे मां तो इस गरीब की मरी है, तुम लोगों की भी नानी मर गई है तो चुपचाप बैठो। चलो लौटो, राजस्थान लॉन्ड्री में तुम सबके सूट तैयार है। मैं अच्छी तरह से जानता था कि तुम लोगों का खून ठंडा हो गया है, इसीलिए तुम्हारे इस ठंडे खून में गर्मी पहुंचाने के लिए मैं दवा लाया हूं, मालूम है? ये है वो दवा, मालूम है? आजकल दादा के हाथ का बनाया हुआ ये काढ़ा, जिसे पीते ही चूहा बिल्ली और बिल्ली शेर हो जाता है और दिल से खौफ इस तरह गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। बोलो बोलो, जल्दी बोलो साहब। जय दारू, मैं कहता हूं बोलो जय दारू। जय दारू। उस वक्त आपके पास 20 खोलियां थी, पैसा था।
आप उनको जुर्म का रास्ता दिखलाने के बजाय सही रास्ता भी तो दिखा सकते थे, सही तरीके पर मदद भी तो कर सकते थे। जी हाँ, कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया, इसलिए कि मेरी भी किसी ने मदद नहीं की थी। इस समाज के खिलाफ मेरे दिल में आग भड़क रही थी। मेरे पास इस समाज से बदला लेने का और कोई रास्ता नहीं था वकील साहब, सिर्फ यही रास्ता था जो मैंने नौजवानों को दिखाया। जज साहब, मैं आज अदालत के सामने सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर सजा देनी है तो इन मासूमों को न दीजिए, मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, और मुझ जैसे हजारों गुंडे बदमाशों को दीजिए जो समाज के सीने पर नासूर बने हैं। जज साहब, यकीन जानिए कि अगर कानून का हाथ हम जैसे बुरे आदमी के गरीबान तक न पहुंच सका तो ये जुल्म का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आए दिन हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान तबाह और बर्बाद होते रहेंगे। योर विटनेस। नो क्वेश्चन। योर ऑनर, कितना अजीब इत्तेफाक है। मेरी पिछली जिंदगी में और इनकी पिछली जिंदगी में कोई फर्क नहीं। मेरे पास भी डिग्रियां थी, इनके पास भी डिग्रियां थी। मैं भी सड़कों पे भटका नौकरी के लिए, ये भी सड़कों पे भटके नौकरी के लिए। आज ये भी अदालत में खड़े हैं और मैं भी अदालत में खड़ा हूं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है योर ऑनर, ये कटहरे के अंदर खड़े और मैं कटहरे के बाहर खड़ा हूं। ऐसा क्यों? क्यों? क्योंकि इनकी जिंदगी में जब बहकने का मौकाम आया तो इनको रास्ता दिखाने वाला एक ऐसा आदमी मिला जो कि गलत था, गुंडा था, जो इन्हें यहां ले आया। मुझे एक महान और सच्चा इंसान मिला, आप योर ऑनर, जो इंसान की जिंदगी को इंसाफ के तराजू में तोल सकते हैं। That's all, Your Honor. That's all. मुजरिम नंबर 1 से लेकर मुजरिम नंबर 12, होटलों के मैनेजर, सरकारी गवाह, पुलिस इंस्पेक्टर्स और सीआईडी इंस्पेक्टर मिस कामनी के बयानात, साथ ही साथ उस गुंडे का इकरार जुर्म, वकील सरकार और वकील सफाई की बहस, इन सब को सामने रखते हुए मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुजरिमों ने इकबाल जुर्म करके कानून की हिमायत की है। मुझे वकील सरकार की राय के साथ इत्तेफाक है, लेकिन एक तो वकील सफाई की ह्यूमन लेवल पर बहस, दूसरे जो होटल लूटे गए हैं उनके मालिकों की मुकदमा वापस लेने की दरखास्त ने इन्हें जेल की सलाखों से बचा लिया है। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन इतना याद रहे, तरक्की शहरों के कारखानों में नहीं, देहातों के खेतों में जन्म लेती है। I'm sorry, Your Honor. सॉरी क्यों? तुम्हारी जीत है तो मेरी जीत है। Oh, really? Thank you. ये डिप्लोमे ये डिग्री। Good luck.